आज हम गुलाब के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि इसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं और आप इसे किस प्रकार से अपने प्रयोग में या घर में उपयोग में ला सकते हैं या औषधियों के रूप में आप प्रयोग में ला सकते हैं। इन्हीं विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गुलाब एक ऐसा पौधा है जो प्रत्येक घर में या अक्सर विभिन्न जगहों पर या फिर गार्डन में पर्याप्त रूप से देखा जा सकता है। इसे महाकुमारी नाम से या शतपत्री के नाम से या तरूनी इस प्रकार से विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह कई नाम हो सकते हैं। गुलाब के नाम से बहुत ही आसानी से लोग पहचानते हैं और यह देखा हुआ अनुभूत होता है। सभी लोगों ने अनुभव किया है, इसे देखा है। यह पिंक कलर का होता है और गुलाब का एक ऐसा पौधा है जो सर्वत्र मिलता है, पूरे भारत देश में प्रत्येक जगह पर मिलता है। इसके कलर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और यह प्राचीन काल से इसके कई महत्व देखे गए हैं। यह जंगलों में भी पर्याप्त रूप से मिलता है, तो इसके लाभ जो हैं बहुत लाभ होते हैं और यह गुणकारी पौधा होता है। गुलाब जो होता है उसकी कैसे लगा सकते हैं आप, पहले तो हम यह देख लेते हैं। तो गुलाब की कलम आप लगा सकते हैं। गुलाब की कलम लगाकर आप घर पे भी इसे लगा सकते हैं या फिर गमले में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप गुलाब को लगाकर और घर में सुंदरता के लिए भी प्रयोग में ले सकते हैं। सुंदरता के लिए भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। पर औषधि गुणों के विषय में बात करते हैं तो गुलाब में विटामिन्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होती है। विटामिन सी होता है और विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए आप आयुर्वेद में गुलकंद आता है, उसे गुलकंद का प्रयोग कर सकते हैं और वह बहुत ही उपयोगी होता है, लाभकारी होता है। आप उसे अनुभूत कर सकते हैं, ऐसे लाभदायी होता है। गुलाब का शरबत बनाया जाता है जो शीतल होता है। गर्मी के दिनों में बहुत लोग अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। हीट को यह मेंटेनेंस करने का कार्य करता है, शरीर को शक्ति देने का कार्य करता है, मस्तिष्क को एनर्जेटिक बनाता है, मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार से इसके लाभ हो सकते हैं। साथ ही देखा जाए तो गुलाब के फूलों का रस जो होता है वो खून को साफ करने के लिए होता है। गुलाब के फूलों का रस भी प्रयोग किया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है उसे भी खाया जाता है, वह भी शीतल होती है और शरीर के लिए लाभकारी होती है। गुलाब जल का प्रयोग आँखों में जलन होती है तो उसमें आँखों की जलन को या ठंडकता के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। और गुलाब जल को लोग अक्सर आँखों में डालते हैं, जिससे ये उसकी 1-2 बूंद डालते हैं तो जिससे आँखों की जलन, आँखों के कुछ रोग उससे ठीक हो जाते हैं। तो यह सामान्य रूप से लोग प्रयोग में लेते हैं। यदि कान में दर्द होता है तो गुलाब की पत्तियों के रस थोड़े ही मात्रा में डाला जाता है तो कान में डालने पर कान के दर्द में आराम मिलता है। इस प्रकार के प्रयोग भी किए जाते हैं। और गुलाब के अर्क का नींबू के साथ मिक्स करके यदि लगाते हैं तो दाद में अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। शीतल कारक होता है और गुलाब के विभिन्न प्रकार से प्रयोग हो सकते हैं और यह आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार से जो हमने बताया कि गुलकंद आप उपयोग में ले सकते हैं। खाने में पाचन के लिए लाभकारी होता है गुलकंद और मुँह की बदबू जो होती है उसमें लाभकारी होता है। मुँह की बदबू होती है, मुँह की दुर्गंध चली जाती है। और आप देखें तो चंदन के तेल में गुलाब के अर्क को मिलाकर शरीर में मालिश कर सकते हैं, जिसमें आर्टिकेरिया में लाभकारी होगा, शीत पित्त में यह लाभकारी होगा। जिसे कि शीत पित्त नाम से अक्सर लोग जानते हैं, जिसे आर्टिकेरिया बोलते हैं। यह सडनली डेवलप हो जाता है, उस पे लगा सकते हैं।
और गर्मी के दिनों में इसका शरबत तो बहुत ही उपयोगी होता है। यह कई प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला होता है। कुछ जैसे सनाई की पत्ती के साथ भी गुलकंद का प्रयोग करेंगे तो यह डाइजेस्टिव होगा, पाचन का कार्य करेगा। मुँह की छालों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मुँह की छाले होते हैं तो उसमें गुलकंद लेते हैं आप तो अच्छा रहता है। और गर्मी के छाले होते हैं तो वह ठीक होते हैं। विटामिन्स के लिए तो यह भरपूर स्रोत होता है ऐसा। और यदि टीबी हो गई है किसी को तो टीबी के रोगी को यदि कमज़ोरी है तो गुलकंद का प्रयोग करेंगे तो भी लाभ होता है। तो गुलकंद जो बनता है बहुत कई प्रकार से, विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। विभिन्न बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब यह गुलाब है, इसकी बहुत सारी किस्में होती है, कई रंग होते हैं, पर आप औषधि रूप से देखें तो गुलाब जो होता है तो देशी गुलाब जो होता है उसका प्रयोग करेंगे तो सही रहता है। क्योंकि जो देशी गुलाब जो होता है या जो पहले से जो एक प्राकृतिक रूप से होते आया है, उस गुलाब के लाभ बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो बातें हमने बताई है, इस प्रकार से आप गुलाब के फ़ायदे ले सकते हैं। और गुलाब एक बहुमूल्य और कीमती पौधा होता है। इसके फूलों का प्रयोग आप सौंदर्यता के लिए भी प्रयोग ले सकते हैं। सामान्य रूप से लोग अपने सौंदर्य के लिए प्रयोग में लाते हैं या गुलाब जल का प्रयोग लेते हैं। शरीर पे भी कई लोग ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके इसको लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। चमड़ी इससे कोमल हो जाती है, जो स्किन मुलायम होने के इसमें और सुगंध युक्त हो जाती है। इस प्रकार से लोग विभिन्न प्रकार से इसके फ़ायदे लेते हैं। बहुत सारी क्रीम में गुलाब के अर्क का प्रयोग किया जाता है तो गुलाब के अर्क से उसमें एक अच्छी सुगंध डेवलप हो जाती है और वह शीतल क्रीम भी तैयार हो जाती है। इस प्रकार से इसके लाभ लिए जाते हैं। और यदि आप इनमें से लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।